ओके, सो आई एम विद अ न्यू वीडियो ऑफ हिस्ट्री। इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना एग्जाम के लिए, और इसका लिंक पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप ओपन करके उन क्वेश्चन को अच्छी तरह देख सकते हो। मैं इंग्लिश की सीट करा रहा हूँ, और इंग्लिश की सीट करा तो रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी जो है एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो उसके लिए आप ना सोचें कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझ में आएगा। बट आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए वो बेकार ना जाए। और मैं हिंदी में भी उन चीज़ों को समझाता रहूँगा जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ, जिससे हिंदी वालों को ये ना लगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा, या हमारे लिए समझाया नहीं जा रहा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी सत्येंद्र चंद्र बसु ने। बट सत्येंद्र चंद्र बसु ने सहयोग लिया था प्रमथनाथ मिश्रा का। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, प्रमथनाथ मिश्रा विद सतीश चंद्र बसु। तो अगर सतीश चंद्र बसु आता है तो ये आंसर होगा सतीश चंद्र बसु। बट सतीश चंद्र बसु ने भी सहयोग लिया था प्रथम प्रमथनाथ मिश्रा का, तो इसलिए प्रमथनाथ मिश्रा हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ, हु वाज द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर तो कौन था? तो इसका फर्स्ट गवर्नर था हमारा फ्रैको मार्टिन। तो फ्रैको मार्टिन इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंच गवर्नर ऐसे कैसे? क्योंकि देखो भारत में ब्रिटिशर्स तो आए थे, ब्रिटिशर्स के साथ साथ फ्रेंच वाले भी आए थे, ठीक है, और ये भी आए थे, डच भी आए थे, तो पुर्तगीज भी आए थे, तो बहुतों ने आके रूल किया है। तो फ्रेंच गवर्नर जो था, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जिसने पुडुचेरी पे रूल किया था, पुडुचेरी फ्रांस वालों का रूल था, तो फ्रेंच गवर्नर था उसका फ्रैको मार्टिन पहला, ठीक है, जो जिसने पुडुचेरी पे रूल किया था। इन द थर्ड वार ऑफ पानीपत द मराठा आर्मी वाज कंडक्टेड बाय। देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसने के बाद मराठा एम्पायर पूरा खत्म हो गया था। इंडिया के अंदर मराठा एम्पायर टॉप पे था बाजीराव के टाइम पे, जो आपने मूवी देखी उसके अंदर, ठीक है, उसने मराठा एम्पायर को काफ़ी आगे पहुंचा दिया। ठीक है, मराठा एम्पायर फिर ख़त्म होने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि उसके अगले शासक इतने स्ट्रांग नहीं आए। दूसरा रीज़न है कि बाहर से फॉरेन इन्वेजन करने वाले रूलर आ गए, ठीक है, जैसे अब्दाली आ गए थे। अब्दाली को मुगलों ने सपोर्ट किया रिलीजन के बेसिस पर, इस्लाम के बेसिस पर, ठीक है। सपोर्ट करने के बाद हुआ क्या कि उसने अटैक कर दिया, और इंडिया को रिप्रेजेंट उस टाइम मराठा कर रहे थे। तो मराठाओं में और अब्दाली में, अब्दाली के साथ अब मुगल्स भी हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब्दाली के साथ अटैक हुआ था, अब्दाली अफगानिस्तान से आए थे भारत पे अटैक करने के लिए। तो उस टाइम मराठाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे सदाशिव रॉय। तो सदाशिव राव का अपना आंसर आ जाएगा सी। तो सदाशिव राव थे जो मराठाओं के लीडर थे उस टाइम पे, पेशवा थे। तो उन्होंने क्या, उन्होंने अटैक करा, उन्होंने उसका जवाब दिया, और लेकिन ये हार गए। नाउ, जुगांतर पत्रिका वाज अ बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1906 इन कलकत्ता बाय। कलकत्ता में 1906 के अंदर जुगांतर नाम की पत्रिका, एक बंगाली पत्रिका है, ठीक है, रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी पत्रिका है, जिससे क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी लोगों के लिए चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती थी, ठीक है। ये 1906 के अंदर बनाई थी। तो किसने बनाई थी? तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए, बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष ने इसको फाउंड करा था। तो ए इसका हमारा आंसर आ जाएगा जुगांतर पत्रिका वाले का। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति, यानी कि स्वदेश बांधव समिति की जो स्थापना है वो किसने करी थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी थी अश्वनी कुमार दत्त ने। तो फिफ्थ का हमारा ए आंसर आ जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेश का, एक बार एक सेकंड वेट कर लेंगे थोड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त फिफ्थ का ए आंसर। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, डैश वाज द फादर ऑफ इंडियन
रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जितने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसके पीछे किसका योगदान है, किसको उसका फाउंडिंग फादर माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय के लाल यूज करते हैं, बाल बाल गंगाधर तिलक के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। ये महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जो गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते इतने मास स्केल पे, ये गणेश विसर्जन ये इन्होंने शुरू करा था। ये चाहते थे कि मैं रिलीजन के नाम पे पूरी कंट्री को जोड़ लूँ, तो रिलीजियस फेस्टिवल ये मनाते थे बाल गंगाधर तिलक। और ये बंगाल डिवीजन के खिलाफ भी थे और कंट्री को जीतना चाहते थे, कंट्री को आज़ादी को जीतना चाहते थे कि सब लोग इकट्ठे होकर इन अंग्रेजों को मार के भगा दें, तो आज़ाद करवाएं। तो बाल गंगाधर तिलक रिवोल्यूशनरी लीडर थे एक, और महाराष्ट्र के अंदर पूरा इनका बोलबाला था कि महाराष्ट्र वाले सारे इनकी बात मानते थे, बहुत फॉलोइंग थी इनकी बाल गंगाधर तिलक की। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट में कि अंग्रेजों को भगाना है भारत से, ये ऐसी फीलिंग किसके अंदर इन चारों ऑप्शन में से पहले आई थी? तो ऐसी फीलिंग फ्रीडम फाइटर वाली तो रानी लक्ष्मीबाई में थी। देखो रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे हुआ क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई एक रूलर थी झांसी की ना, तो अब उनको अपना बचाना था, झांसी बचाना था, बट उनके अंदर एक ये भी था कि ये ब्रिटिशर्स रहेंगे तो तब तक हमारे कंट्री एक नहीं हो पाएगी, उनकी ये पर्सनल फीलिंग भी थी। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाया जाए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाला जाए। तो वो इंडिया की पहली फ्रीडम फाइटर अगर देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में से रानी लक्ष्मीबाई को कहेंगे, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा इसमें, रानी लक्ष्मीबाई। तो लेट्स टेक 8। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही, who was the second? तो जितने भी सत्याग्रह हुए हैं उनके अंदर एक सत्याग्रह था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर था ये कॉन्सेप्ट था कि सब लोग अकेले रह रहकर सत्याग्रह करेंगे अलग अलग जगह पे। तो उसमें विनोबा भावे ने सबसे पहले ये कॉल सुनी, विनोबा भावे ने सबसे पहले ये करा इंडिविजुअल सत्याग्रह, और महात्मा गांधी के सपोर्ट के साथ, कहने के साथ। और विनोबा भावे खुद एक बहुत अच्छे सोशलिस्ट लीडर थे, लोग उनकी बहुत बात मानते थे। तो ये इसके साथ पहले नंबर पर उन्होंने करा। सेकंड नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है कर दिया, तो सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा 9th। इन अक्टूबर 1920 who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a communist party of India? इनमें से कौन सा है अक्टूबर 1920 में निम्न में किसने भारतीयों के एक समूह को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित करने के लिए ताशकंद में इकट्ठा किया? तो किसने इकट्ठा किया था ये देखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए सबको इकट्ठा करना जरूरी था। तो इसको इकट्ठा करने में किसका हाथ है? तो इसको इकट्ठा करने में एम.एन. रॉय का हाथ है। एम.एन. रॉय एक बहुत फेमस कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो पूरी कंट्री के अंदर। तो ताशकंद के अंदर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इकट्ठा करवाया। अच्छा, ताशकंद है कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है यार ताशकंद आपका, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में ताशकंद है आपका, ठीक है। कजाकिस्तान के पास एक कंट्री है उज्बेकिस्तान। यानी कि जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पाकिस्तान से इस तरफ जाएंगे, सेंट्रल एशिया में इस तरफ आएंगे ऊपर, चाइना के बगल में इस तरफ निकलेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें ये कंट्री मिलेगी उज्बेकिस्तान। वहाँ पे एक उसकी कैपिटल है ताशकंद। तो ताशकंद के अंदर मीटिंग करने के लिए बुलाया था एम.एन. रॉय ने कि हम सब मिलते हैं अक्टूबर 1920 के अंदर और हम सेटअप कर लेते हैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर। तो ये एम.एन. रॉय। नेक्स्ट, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, वंदे मातरम तो सबको पता ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था ये अपने एक नॉवल उपन्यास आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ में ये लिखा था, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी वाले भी देख लेंगे। आनंद मठ, आनंद मठ उनका उपन्यास था, उसके अंदर ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर फेमस हुआ, वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं, ठीक है। वंदे मातरम हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं देशभक्ति गीत के रूप में। इस गीत ने क्या करा, पूरे देश को जोड़ा, ठीक है। लोगों के अंदर एक भावना क्रिएट करी मातृभूमि के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, तो इतना हमें करना है, ठीक है। ये हमारे छोटे बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के अंदर हमारे बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन हो गए, सिंपल सीधे बढ़िया क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है।
आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। हिंदी में अगर PDF देखना है तो वो नीचे है। 10th क्वेश्चन अगर नहीं देख पाए तो मैं 10th क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूँ। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे भारत, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे भारत वाला, वंदे मातरम वाला, ये हमारा कहाँ से है, मतलब राष्ट्रीय गीत है जो हमारा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है आनंद मठ से। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस लिंक की हेल्प से क्या कर सकते हो, पेपर हिंदी में देख सकते हो। इंग्लिश वाला पेपर सेपरेट देखना है तो उसको देख सकते हो, सेपरेट पेपर निकाल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन क्वेश्चन को बाहर प्रैक्टिस करो, बाहर वीडियो को देखो। इससे क्या होगा ना, आप खाली टाइम में वीडियो देखोगे तो आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। डेली एक एक दो दो वीडियो आती रहती हैं, आप देखते रहो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा GS। इसके अंदर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डालूंगा, क्योंकि क्लास में हमारी करंट अफेयर नहीं हो पा रही है, तो करंट अफेयर भी इसमें आ जाया करेगी। ठीक है, तो आपका एक बेस बन जाएगा कि हाँ करंट अफेयर भी हो रही है हमारे साथ साथ, और वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो इतना है हमारा आज का, तो थैंक यू।